हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। आज हम बच्चों क्लास 10th के चैप्टर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसी वीडियो होगी बच्चों तुम्हारे लिए, इससे पहले आपने त्रिभुज के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों ही स्थितियों में आपने इससे पहले त्रिभुज के बारे में कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। उस तरीके से हम आज आपको त्रिभुज के बारे में समझाएंगे, जिससे इस वीडियो को देखकर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा त्रिभुज क्या होता है। तो ये बच्चों क्लास 10th के त्रिभुज टॉपिक के बारे में आज आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले लिखा है बच्चों ये त्रिभुज। तो त्रि का अर्थ होता है बच्चों, त्रि का अर्थ है तीन, और भुज का अर्थ है बिल्कुल। इसमें बच्चों में एक बात और आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता है, ज्योमेट्री वाला एक ऐसा भाग होता है जिसमें बहुत सारे बच्चों को समझने नहीं आता है। त्रिभुज हो, रेखा, कोण, ये चीजें बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इनके बारे में बच्चों को समझाते हैं, पर टीचरों के माध्यम से भी बच्चों के समझ में नहीं आती। तो बच्चों आज यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो लेवल से इस तरीके से आपको सिखाएंगे कि आप इस वीडियो को देखकर कहोगे वास्तव में सर आपने बहुत अच्छा हमें त्रिभुज के बारे में सिखाया। इसको देखने के बाद हम अगली वीडियो और लेके आएंगे। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगे तो त्रिभुज की अगली वीडियो और लेके आएंगे हम, कि त्रिभुज ही नहीं, पूरे 10th का एक सेपरेट बैच लेकर आएंगे, उसके बारे में आपको बता देना कमेंट करके। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रि का अर्थ होता है तीन, और भुज का मतलब होता है भुजाएं। भुज का अर्थ है भुजाएं। तो यहां से हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। त्रिभुज, त्रि का अर्थ तीन, भुज का अर्थ है भुजाएं। तो त्रिभुज का अर्थ हुआ बच्चों तीन भुजाएं, तीन भुजाएं। क्या अर्थ हुआ बच्चों? तीन भुजाएं। अब तीन भुजाएं क्या होती हैं? किस आकृति में तीन भुजाएं होती हैं, तो इसे समझेंगे। जैसे बच्चों हमने ये एक आकृति बनाई इस तरीके से, ये आकृति बनाई हमने। सबसे पहले एक बार और रिवाइज करते हैं। त्रिभुज, त्रि का अर्थ होता है तीन, भुज का अर्थ होता है भुजाएं, यानी ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो जैसे हमने ये आकृति बनाई बच्चों, इसमें देखोगे कितनी भुजाएं, देखो भुजा एक, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, इसमें तीन भुजाएं हैं। तो यहां हम लिखते हैं त्रिभुज के बारे में जानने से पहले त्रिभुज की परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज की, यहां लिखता हूं मैं त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तो तीन भुजाओं या विमाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज, घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो क्या लिखा बच्चों हमने? तीन भुजाओं या विमाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ध्यान से देखेंगे, देखिए ये हमने एक आकृति बनाई है बच्चों, एक हमने आकृति यानी एक चित्र बनाया है। तो इसमें देखोगे हम मान के चलो इस यहां पर लिख देते हैं ए, यहां पर लिख देते हैं बी, और यहां पर लिख देते हैं सी, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो इस आकृति में आप देखोगे कितनी साइड है, कितनी है, देखो कितनी साइड है, देखो एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है,
दूसरी भुजा और तीसरी भुजा ये है। तो क्या है, तीन भुजाएं, भुजाएं या विमाएं एक ही बात होती है। जिस आकृति में तीन भुजाएं होती हैं, देखो एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, जिस आकृति में तीन भुजाएं होती हैं या जो आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है, देखो तीन भुजाओं से ये बंद आकृति है, इस बंद आकृति को क्या कहेंगे बच्चों, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। तो इस आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब यहां इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। त्रिभुज में त्रिभुज के त्रिभुज के कुछ तत्व होते हैं, तत्व यानी अवयव। त्रिभुज के कुछ तत्व या अवयव होते हैं। अब ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज के कुछ तत्व या अवयव, देखो क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पे लिख रहा हूं मैं शीर्ष, एक तत्व होता है इसका शीर्ष। दूसरे नंबर पर बच्चों होता है हमारा भुजाएं, और तीसरे नंबर पर होता है बच्चों कोण। त्रिभुज के मुख्य रूप से ये तीन तत्व होते हैं। तीन, कोई टीचर तीन बोलता है, कोई दो बोलता है। तो त्रिभुज के मुख्य रूप से ये तीन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, शीर्ष, भुजाएं और कोण। तो पहला नंबर है बच्चों हमारा शीर्ष। शीर्ष के बारे में हम समझेंगे। नंबर 1 शीर्ष। शीर्ष क्या है, नंबर 1 शीर्ष। देखिए बच्चों, देखो यहां इसमें देखेंगे, अभी हमने बताया त्रिभुज क्या है, ऐसी आकृति जो तीन तरफ से, तीन साइडों से घिरी हुई होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इस आकृति में आप देखोगे, देखो एक सिरा ये है, दूसरा सिरा हमारा ये है, दूसरा सिरा ये है, और तीसरा सिरा हमारा ये है। तो इस आकृति में देखो तीन सिरे हैं, पहला सिरा, दूसरा सिरा, तीसरा सिरा। तो सिरों को ही शीर्ष बोलते हैं, सिरों को ही क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्ष। तो शीर्ष कितने हैं, 1 2 3। तो बच्चों हमारे तीन शीर्ष हैं, यहां लिख दोगे आप। कौन कौन से शीर्ष हैं, शीर्ष ए, पहला शीर्ष, फिर शीर्ष बी, दूसरा सिरा, शीर्ष यानी सिरा, शीर्ष बी। तीसरे नंबर पर है हमारा सिरा सी, शीर्ष सी। तो कितने शीर्ष हैं बच्चों, तीन शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा तत्व हमारा भुजाएं। दूसरा तत्व हमारा बच्चों भुजाएं। ये बच्चों ऐसी क्लास है, क्योंकि हमें पता है गांव देहात के बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों को बेचारों को पढ़ने के लिए साधन नहीं होते, तो उन बच्चों के लिए हमने ये नई पहल शुरू की है कि ऑनलाइन आकर बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन प्रदान की जाए कि वो बहुत बेहतर कंटेंट सीखकर जाए। तो ये बच्चों त्रिभुज के आप यूट्यूब पर कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। इस तरीके की जो हम क्लास आपको बता रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर हमारा भुजाएं। भुजाएं क्या है, देखो पहली त्रिभुज क्या होता है हमने बता दिया, जिस ऐसी आकृति जो तीन तरफ से जिस घिरी हुई होती है, तीन भुजाओं से, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में पहला तत्व क्या है बच्चों, शीर्ष। तो तीन शीर्ष हो गए, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। अगला पॉइंट है बच्चों भुजाएं। तो भुजाएं बारी बारी से हम समझेंगे। तो त्रिभुज में देखिए बच्चों कितनी भुजाएं हैं। देखो भुजाएं क्या है, ये भुजा है, भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो नाम लिखिए, भुजा, भुजा ए बी। कौन सी भुजा, भुजा ए बी। इसे आप बोल सकते हो बी ए, या बी ए भी बोल सकते हैं, या
बी ए। दूसरा नंबर है बच्चों हमारी दूसरी भुजा। दूसरी भुजा कौन सी है हमारी? दूसरी भुजा हमारी बी सी। बी सी या सी बी, या सी बी। तीसरे नंबर पर भुजा है बच्चों हमारी सी ए। कौन सी भुजा हमारी? भुजा सी ए या ए सी। तो कितने शीर्ष होते हैं बच्चों त्रिभुज में? 3 शीर्ष। शीर्ष कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। अब अगला पॉइंट है बच्चों हमारा कोण। अगला पॉइंट है हमारा कोण। कोण पर बढ़ते हैं आगे। तो कोण क्या है बच्चों? कोण क्या है देखो, ध्यान से देखेंगे। कोण, अब देखो कोण की परिभाषा भी अलग होती है, पर हम क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर कोण बताएंगे ये 6th स्टैंडर्ड पहुंच जाएगा, तो इसलिए आपको डायरेक्ट इसमें समझना होगा कोण क्या होता है। आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए हम बता दें या नोट करके लिख देते हैं। जैसे हमने मान के चलो बच्चों एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, एक लाइन हमने इस तरीके से खींच दी, और दूसरी लाइन बच्चों हमने इस तरीके से खींच दी, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में ये, इन दोनों रेखाओं के बीच का ये झुकाव है। क्या है? झुकाव। ये बन गया बच्चों कोण। क्या बन गया? कोण। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। मान लो चलो एक रेखा हमने ऐसे खींची, दूसरी ये खींच दी, तो इसके बीच में ये क्या बन गया? झुकाव बन गया। देखो जैसे जैसे ये है, मान लो चलो ये मेरे पास मार्कर है और ये कैप ले ली, तो इनके साथ देखो इसे ऐसे इससे जोड़ दिया है, तो दोनों के बीच में देखो ऐसे और ऐसे, इन दोनों के बीच में ये झुकाव बन गया। क्या बन गया? झुकाव। इसी को कहते हैं बच्चों कोण। तो ये कोण है, बहुत सरल है। कोई भी दो चीजें खींच दीजिए, दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव बनता है, रेखाओं के बीच का झुकाव ही कोण है। तो कितने कोण है देखो, देखो बच्चों एक रेखा दूसरी रेखा, इनके बीच का ये झुकाव है। क्या है? झुकाव। तो ये कोण है। तो कोण का नाम क्या है बच्चों? कोण का नाम क्या है? मान चलिए कोण का नाम है जी, ए के आधार पे बोल दिए कोण है हमारा, या अंदर नाम लिख दीजिए एक। क्या नाम हो गया कोण का हमारा? कोण हो गया हमारा एक। ये कोण का चिन्ह है बच्चों, ऐसे कोण का चिन्ह बनाते हैं। दूसरा नंबर है बच्चों हमारा कोण। दूसरा कोण देखिए, अब दूसरे नंबर पर एक रेखा ये हो गई हमारी, दूसरी रेखा ये हो गई। इन दोनों रेखाओं, पहली रेखा दूसरी रेखा, दोनों के बीच के झुकाव, ये हो गया झुकाव। तो ये भी क्या है? कोण। इस पर डाल दीजिए बच्चों नंबर 2, तो ये हो गया दूसरा कोण। अब इसे देखिए, एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, तो इनके बीच का ये झुकाव है, इसी को क्या कहेंगे? कोण। इस पर डाल दीजिए 3, तो कोण हो गया हमारा 3। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो इस तरीके से हमें ये नाम लिखनी है, अच्छे से समझना है। एक बार मैं इस चीज को रिपीट कर दूं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? क्लास 10th का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, चैप्टर त्रिभुज है। हमने यही चैप्टर आपको क्यों कराए? इस चैप्टर को हम इसलिए करा रहे हैं कि सरल संख्या पद्धति हो या बीजगणित हो, ये तो सिंपल चैप्टर है, हर कोई बच्चा कर भी लेता है, टीचर भी करा देते हैं। पर लेकिन ज्योमेट्री के जो पार्ट होते हैं वो ना तो बच्चों से अच्छी तरह से आते हैं, ना टीचर, बहुत सारे टीचर भी ऐसे ही लपेट देते हैं उन्हें। तो हम ऐसी नई पहल लेकर आए हैं कि जो मैथ के जो डिफिकल्ट चैप्टर हैं, उन चैप्टरों को आपके सामने बहुत ही बेसिक से, आसानी से, 0 लेवल से आपको अच्छे से सिखा पाए। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले था त्रिभुज। क्या था बच्चों हमारा? तो अच्छे से समझना है। त्रिभुज, त्रि का अर्थ 3, भुज का अर्थ भुजाएं, यानी 3 भुजाएं। त्रिभुज का अर्थ होता है 3 भुजाएं। अब 3 भुजाएं किसमें होती हैं बच्चों? ऐसी आकृति, त्रिभुज की ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो। देखो ऐसी आकृति बनाई हमने, क्या बनाया? एक आकृति बनाई। आकृति, इसमें देखो कितनी भुजाएं? भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3, बन गया हमारा त्रिभुज। तो जिस आकृति में 3 भुजाएं होती हैं बच्चों, वो है त्रिभुज। ठीक है, बहुत अच्छा क्लियर हो रहा होगा जहां तक मेरा अनुमान है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत हो तो कमेंट, बड़े आसानी से कमेंट कर सकते हो आप।
अब त्रिभुज की परिभाषा समझ सकते हैं आप। इसी त्रिभुज की परिभाषा भी कहीं अलग से नहीं है, चित्र को देखो, त्रिभुज की परिभाषा बन गई। तीन भुजाएं, भुजा एक, भुजा दो, भुजा तीन, तीन भुजाएं या विमाएं, भुजाएं या विमाएं एक ही बात है, भुजाएं या विमाओं से घिरी हुई, देखो तीन भुजाओं से घिरी हुई, भुजा एक, भुजा दो, भुजा तीन, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये क्या बन गई? आकृति। इस आकृति को ही बच्चों कहेंगे त्रिभुज। क्लियर? तो तीन भुजाओं से ये बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज है। अब आगे त्रिभुज के कुछ तत्व होते हैं बच्चों, त्रिभुज के क्या होते हैं? तत्व। कुछ अवयव होते हैं, पार्ट होते हैं, कुछ भाग होते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य के शरीर के कुछ भाग होते हैं, हाथ पैर, इस तरीके से। तो ऐसे ही त्रिभुज के भाग होते हैं, क्या क्या? शीर्ष, भुजाएं और कोण। पहला नंबर शीर्ष। शीर्ष क्या है बच्चों? शीर्ष क्या है हमारा? देखिए, सबसे पहला नंबर सिरा। शीर्ष का मतलब सिरा। सिरा एक, दूसरा सिरा बी, दूसरा सिरा सी। ये नाम आप अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो तीन सिरे हैं, सिरा एक, सिरा दूसरा, सिरा तीसरा। इसका नाम लिखा, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। अब त्रिभुज का दूसरा भाग क्या है बच्चों? त्रिभुज का दूसरा भाग है बच्चों भुजाएं। क्या भाग है? भुजाएं। तो भुजाओं के बारे में समझेंगे। भुजाएं क्या होती हैं? भुजाएं देखिए, त्रिभुज की भुजाएं ये है, भुजा ए बी, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। कितनी भुजाएं बच्चों? तीन भुजाएं। तो इनके नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो आप, भुजा ए बी, भुजा ए बी, या बी ए भी बोल सकते हैं, बी ए। दूसरा नंबर भुजा बी सी, भुजा बी सी, या उल्टा सी बी भी बोल सकते हो। फिर है भुजा बच्चों सी ए या ए सी। ये तीन भुजाएं हो गई। अगला अवयव क्या है हमारा? कोण। अब हमने यहाँ कोण भी क्लियर किया है, डायरेक्ट हम बता देते, बच्चे कहते सर ये क्या कोण, तो हमने बेसिक क्लियर किया है बिल्कुल। कोण क्या होता है? दो रेखाएं खींचिए, एक रेखा ऐसे, दूसरी रेखा ऐसे, तो इन दोनों के बीच में ये बन गया बच्चों झुकाव, इसी को कहते हैं कोण। दूसरा, ऐसे रेखा खींचो या ऐसे, कैसे भी खींच सकते हैं, बहुत सारी रेखा है। आप मान चलो ऐसे खींच लीजिए, ये भी कोण बन गया। आप इस तरीके से खींच लीजिए, दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव है वही क्या है बच्चों? कोण। दो रेखाओं के बीच के झुकाव। जैसे ये मार्कर वाला हमने लिया था, एक मार्कर, ये मार्कर की कैप हो गई, इन्हें जोड़ दो, इनके बीच का ये बच्चों झुकाव बन गया। क्या बन गया? झुकाव। झुकाव ऐसे भी हो सकता है, झुकाव ऐसे भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा कोण। तो कोण कितनी है देखो त्रिभुज में? कितने कोण है देखो, एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, इनके बीच का झुकाव ये, तो कोण एक नाम दे दिया। दूसरी रेखा ये, तीसरी रेखा ये, इनके बीच का झुकाव हो गया ये, तो कोण दो नाम दे दिया। फिर अगली रेखा ये और चौथी रेखा ये, तो इनके बीच का झुकाव हो गया बच्चों ये, तो कोण तीन हो गया हमारा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हम समझेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार बच्चों, त्रिभुज बच्चों यहां लिखता हूं मैं, त्रिभुज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अंश पर आधारित, और नंबर दो भुजाओं पर आधारित। त्रिभुज बच्चों हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अंश पर आधारित और भुजाओं पर आधारित।
तो देखिए बच्चों, इस ये क्या होता है इसे समझते हैं। इसे बताने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, हमने इससे पहले हमने दो वीडियो बनाई थी जो 2025 में 2-2.5 महीने बाद जो यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, या एमपी बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, या बिहार बोर्ड का जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हमने 2 सेशन लिए थे, 2 वीडियो ली थी, जिस बैच का नाम था सुपर फास्ट टारगेट बैच। तो उस बैच में बच्चों हमने प्रैक्टिस बैच था, वो कौन सा बैच था? प्रैक्टिस बैच। उसमें सिर्फ हमने क्वेश्चन कराए थे। क्या कराए थे? क्वेश्चन कराए थे। तो उस बैच में एक बच्चे की कमेंट आई थी हमें कि सर हमें हमारे लिए 10th का एक चैप्टर कराइए। तो बच्चों चैप्टर ही नहीं, आपको 10th का एक चैप्टर ही नहीं, आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। तो चैप्टर ही नहीं, आपको पूरा बैच लेकर लाकर देंगे। पर आप ज्यादा से ज्यादा इसके लिए हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा काम दे पाए। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अंश पर आधारित। तो नंबर 1 है बच्चों हमारा अंश पर, आगे बढ़ते हैं, अंश पर आधारित कोणों के प्रकार। देखिए बच्चों, तो नंबर 1 होता है बच्चों हमारा, इसमें नंबर 1 इसे कैपिटल अंग्रेजी लेटर में लिख देते हैं, और इसे नंबर 1 रोमन अंक। अंश पर आधारित में पहला प्रकार है बच्चों हमारा न्यून कोण। क्या है बच्चों? न्यून कोण। देखिए न्यून कोण क्या होता है? न्यून का मतलब होता है बच्चों कम से कम। तो यहां लिख रहा हूं मैं 90 अंश से छोटे सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 90 अंश से छोटे सभी कोणों को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यून कोण। जैसे मान चलिए हमने लिखा 0 अंश, 10 अंश, 35 अंश, 55 अंश, 80 अंश, 89 अंश, यानी 90 से हमारे छोटे होने चाहिए। इन सभी कोणों को बच्चों कहते हैं हम न्यून कोण। अब दूसरा नंबर है बच्चों हमारा समकोण। समकोण क्या होता है बच्चों? ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। यानी जो 90 अंश का फिक्स कोण होगा उसे बच्चों बोलेंगे हम समकोण। समकोण कैसे बनता है? इस तरीके से हमने एक रेखा खींची, इस तरीके से एक रेखा खींची, इन दोनों रेखाओं के बीच में बिल्कुल झुकाव नहीं होगा। ये जो झुकाव है, स्ट्रेट रेखाएं होंगी, इसे बोलते हैं हम 90 अंश का कोण, समकोण। अब तीसरा नंबर है बच्चों हमारा अधिक कोण। कौन सा? अधिक कोण। अधिक कोण में क्या है बच्चों? 90 से बड़े, 90 अंश से बड़े तथा 180 अंश से छोटे सभी कोण अधिक कोण कहलाते हैं। अधिक कोण कहलाते हैं। यानी बच्चों ऐसे कोण जो 90 से बड़े हो, 180 से छोटे हो, उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अंश पर आधारित त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं पर आधारित। तो पहला प्रकार कर रहे हैं हम अंश पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार। पहला नंबर है न्यून कोण। जो 90 अंश से बच्चों जितने भी कोण छोटे होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। जैसे 0 अंश, 10, 35, 55, 80, इस तरीके से। जो समकोण क्या होता है? जो बिल्कुल 90 अंश का कोण होता है उसे हम कहते हैं समकोण। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से बड़े हो और 180 अंश से छोटे हो, उसे कहते हैं अधिक कोण। जैसे 90 से बड़ा हो गया हमारा 91, 92,
105, 150, ठीक है, 179, यानी 180 से हमारा छोटा होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को हम यहीं रुकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो बच्चों अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बच्चों जरूर करना, जिससे हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या नहीं। कमेंट जरूर करना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताना, और बढ़िया आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।